हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आपसे मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। और लिटरली बता रहा हूं मैं, एक टाइम था मेरा कि जब मैं खुद जब सीजीएल के बारे में सुना, सीएचएसएल के बारे में सुना, तब माइंड में ये चलता था कि यार टीए बन जाए बस, कैसे भी करके गिरमर पढ़ के कैसे भी टैक्स असिस्टेंट बन जाए, ठीक है, और राजस्थान में कहीं पोस्टिंग ले ले। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एक टाइम पे, ठीक है। पर जब चीजें समझ में आने लगी, पढ़ने के तरीके समझ में आने लगे, मॉक टेस्ट को कैसे यूज करना है, कितने मॉक टेस्ट देने, कहां से देने, कब देने, ये चीजें जब मेरे को समझ में आने लगी, तब उसके बाद लगातार मेरा स्कोर बढ़ता गया, ठीक है। मेरे पढ़ने के तरीके बदले, मेरे टारगेट बदले, ठीक है। मैं कहा टीए बनने की सोचता था और बहुत अच्छी सी मुझे पोस्ट मिली, मेरी अच्छी रैंक आई, ठीक है। जो 130-40 नंबर मेरे बहुत मुश्किल से आ रहे थे, ठीक है। कि एक टाइम था जब 140-150 नंबर में हालत खराब हो रही थी कि यार 150 कैसे क्रॉस करूं मैं, कैसे भी करके। मेरे 172 172 मेरे रो मार्क्स आए 2020 के सीजीएल में, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़कर 185 हो गए, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक बार बताओ, कम से कम 20 लाख फॉर्म भरते हैं सीजीएल में, भरते हैं 20 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं हर बार, ठीक है। शायद 34 लाख फॉर्म थे 2022 वाले सीजीएल में, ठीक है। तो हर बार लगभग 20 लाख से ज्यादा फॉर्म तो भरते ही हो। 10 लाख से ज्यादा 10-12 लाख लोग प्री देते हैं बहुत आराम से, ठीक है। 1 लाख 1.25 लाख लोग मेंस देते हैं। इतने लोगों में 8-10 हजार लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर मैं आपसे इस टाइम कोई बंदा वीडियो देख रहा है और मैं उससे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी तैयारी में क्या अलग कर रहे हो, ठीक है, कि क्यों आपका सिलेक्शन हो, ऐसा आप क्या अपने दोस्तों से, अपने रूममेट से जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी कोचिंग वाले स्टूडेंट से, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उस ऑनलाइन बेच, तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उन लोगों से आप क्या अलग कर रहे हो, क्यों आपका सिलेक्शन हो। क्या जवाब है आपके पास कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है तो सिलेक्शन हो जाए। भाई सबके माता पिता ये चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो सबके पास जो 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, सबके माता पिता ये चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, उनके बच्चों का, ठीक है। पढ़ाई के मामले में क्या अलग कर रहे हो ये बताओ आप, ठीक है। मेरे से जब मैं खुद से सवाल पूछता था अपनी तैयारी के टाइम पे, तब मेरे माइंड में हमेशा ये बात आती थी कि मैं औरों से, मेरे खुद के रूममेट से, अपनी कोचिंग के बंदों से मैं क्या अलग कर रहा हूं, ठीक है। और वो मेरा जवाब था मॉक टेस्ट। लिटरली मतलब सीरियस में बता रहा हूं मैं, मॉक टेस्ट ही वो जवाब था जो मैंने हमेशा से शुरू से बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। अब कैसे मैंने फॉलो किया, जब आप मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हो, ठीक है, तो एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छी बिल्ड होती है। जैसे आप थ्योरी में कुछ पढ़ रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो शायद डायरेक्ट आपको उसका आंसर नहीं आएगा, पर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 4 ऑप्शन देखते हो ना टेस्ट में, तो 4 ऑप्शन को देखने के बाद उसका आंसर जरूर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इस चीज की प्रैक्टिस जब आपकी बहुत अच्छे तरीके से जाती है तब डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आता है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल है मॉक टेस्ट को लेकर जो लगातार कमेंट में आते रहते हैं, उन सब सवालों के जवाब मैं लाइन से दे रहा हूं। और एंड में, इस वीडियो के एंड के 2-3 मिनट बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट आप अगर दे रहे हो प्रीवियस ईयर वाले, तो किस तरीके से देने चाहिए और उनकी कट ऑफ को किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि किस मॉक में कितना स्कोर अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो भाई पहला सवाल तो ये है कि मॉक टेस्ट लगाना शुरू कब से करना चाहिए, ठीक है। बच्चे पूछते बार बार कि यार भैया मॉक टेस्ट लगाना शुरू कब से करें, पर हमारी कोचिंग पूरी हो जाने दें फिर करें या आधे सिलेबस में करें। मेरी सलाह है, जैसे आपके 1 महीने का सिलेबस हो जाए, ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, जैसे ही 1 महीने का आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। पर उस टाइम लगाओ आप चैप्टर वाइज। 1 महीने में कम से कम 2 या 3 टॉपिक तो हर सब्जेक्ट के पूरे हो जाएंगे। रीजनिंग के भी हो जाएंगे, मैथ्स के हो जाएंगे, इंग्लिश के हो जाएंगे, जीके के हो जाएंगे। 2-3 सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे ना, 2-3 टॉपिक तो हो ही जाएंगे सब्जेक्ट में, तो उनके चैप्टर वाइज लगाओ। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट परचेस कर रहे हो, टेक्स्ट बुक से, ओली बोर्ड से, प्रैक्टिस मॉक से, या सुपर मॉक जो भी है अवेलेबल है, ठीक, कहीं से भी लगाओ। सब में चैप्टर वाइज आते हैं, सेक्शनल वाइज आते हैं और फुल मॉक आते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप न्यू मतलब अभी बिगिनर हो, शुरुआती कर रहे हो, तो चैप्टर टेस्ट लगाओ, ठीक है। वो वाले टॉपिक जो आपके कंप्लीट हो चुके हो कोचिंग में, उनके टेस्ट लगाना शुरू कर दो आप, ठीक है। और जैसे ही आपका 40-50% कोर्स कंप्लीट हो जाए, कि आपका आधा कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, तब आप फुल मॉक लगाना शुरू कर दो, ठीक है। पर आप बोलोगे भैया जब आधा ही कोर्स किया है तो फुल मॉक लगाने का क्या मतलब है। भाई जब अगर आधा किया है ना, तो उस पूरे मॉक के 100 क्वेश्चन में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन आगे पढ़े हुए आए बस वो सही हो आपके। जो क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं आ रहे कोई बात नहीं, गलत हो रहे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर जो जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, आपने मैथ्स में आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, उन 5 टॉपिक के 10 क्वेश्चन मैथ्स में उठ के आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वो 10 क्वेश्चन आपके 10 में से 8, 9, 10 सही होने ही चाहिए किसी भी हालत में। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपके, और इस टाइम आप वीक में 1-2 दे लो, ठीक है। जब आपका आधा कोर्स हुआ है ना कंप्लीट, तो वीक में 1 या 2 मॉक टिका लो आप, काफी है इस टाइम के लिए, ठीक है। पर जब आपका 80% 90% कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तब आपको फुल मॉक देने हैं, ठीक है। और ट्राई ये करना है कि डेली पे पहुंच जाओ आप कैसे भी करके। जिस दिन आप डेली मॉक टेस्ट में पहुंच गए ना, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत आपको करनी चैप्टर टेस्ट से, फिर अलग अलग चीजें भाई। आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो चैप्टर वाला टेस्ट लगा लो। 20 मिनट है,
तो सेक्शनल मॉक लगा लो, 1 घंटा है तो फुल मॉक लगा लो, ठीक है। दूसरी बात कि कौन से मॉक दें, प्रीवियस ईयर दें या फुल मॉक वाले जो बनते हैं टेस्ट सीरीज वाले बनाते हैं, कौन से मॉक देने, ठीक है। आपकी पहली प्रायोरिटी है प्रीवियस ईयर मॉक। सीजल 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो रखे हैं और इन सबके मिला के बहुत सारे अथा मॉक हो रखे हैं, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी सीजल के जो प्रीवियस ईयर वाले मॉक है ये आपको देने हैं, ठीक है। सीजल कंप्लीट हो जाए आपका तो सीपीओ के देने हैं, ठीक है। सीपीओ के बहुत अच्छे लेवल के मॉक आते हैं प्री के, वो देने हैं। और ये भी हो जाए आपके कंप्लीट तो सीएचएसएल वाले मॉक देने। इसके अलावा, ठीक है, 1 या 2 प्लेटफॉर्म, अब आप अगर प्रीवियस ईयर करते रहते तो इस बार सीजल 23 मेंस में क्या हुआ कि मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा लेवल आया, ठीक है, जो शायद पहले नहीं आ रखा था। 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए। तो 1 या 2 प्लेटफॉर्म से फुल मॉक जो होते हैं वो भी आपको देने हैं, ठीक है। 1 या 2 से देने ही आपको, ठीक है। तो ये होना चाहिए। जब एक बार बताओ, आज आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे आप तो पढ़ाई करते हो, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 4 घंटे तो थोड़ी पढ़ोगे आप, 8 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है। उस टाइम प्रीवियस ईयर फुल मॉक ये भी कम पड़ेंगे आपको। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब ये चीजें बहुत कम पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये है कि प्रीवियस ईयर लगाओ और चैप्टर वाइज लगाओ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। वरना आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका तब आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फुल मॉक भी लगाने हैं और प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन था भाई कि मॉक टेस्ट ही काफी होते हैं क्या, कि ओनली मॉक लगा लें और हो गया काम, मतलब स्कोर बढ़ जाएगा हमारा, कि नहीं भाई। मैंने एनालिसिस के बारे में बता रखा है और एक शानदार वीडियो एनालिसिस के ऊपर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस आखिर करते कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो उस चीज को जरूर देखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि मॉक टेस्ट देने कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप ना टारगेट डिसाइड कर लो, ठीक है। टारगेट कैसे का मतलब कि आपको 20 मिनट में रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। तो आपको रीजनिंग देनी है भैया 20 मिनट में। 20 मिनट में कैसे भी करके आपको रीजनिंग तैयार करनी है आपकी, ठीक है। 5 मिनट में आपको करनी है जीके, ठीक है। 10 मिनट में करनी है आपको इंग्लिश। कितना हो गया, 20, 5, 25, 10, 35 मिनट हो गए। अब आपके पास बचते हैं 25 मिनट, उसमें करनी है आपको मैथ्स। क्या पता 1 मॉक में, 2 मॉक में, 3 मॉक में, 10 मॉक में, 50 मॉक में, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट बता रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग आप पेपर करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। आपकी आदत में पड़ जाएगा कि कितना हार्ड पेपर आ रहा है रीजनिंग का, कितना इजी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 20 मिनट आप आराम से निपटा रहे हो। मैथ्स कितनी भी हार्ड आ रही है, कितनी भी इजी आ रही है, आप 25 मिनट में आराम से कर लोगे, ठीक है। आपकी आदत पड़ जाएगी इस चीज की, ठीक है। और ये आदत में डालनी है मॉक टेस्ट के जरिए, ठीक है। एक और बात देखो, होता क्या है ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 2023 के प्रीवियस ईयर के आप मॉक लगाओ, ठीक। तो आप क्या है, जैसे कोई मॉक उठाओगे प्रीवियस ईयर का, कोई आपने पहला मॉक उठाया, ठीक। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में 150 कट ऑफ गई थी, अब आपके मार्क्स आए 140, आप डर जाओगे यार भैया पिछली बार तो 150 कट ऑफ गई थी, मेरे तो 140 आ रहे हैं। भाई 150 कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये बात माइंड में रखना कि 150 कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो 140 वाले का भी प्री निकला था, 135 वाला का भी प्री निकला था। तो शुभम सर, जो आरबी रेवोल्यूशन वाले शुभम सर है, ये जब एनालिसिस करवाते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करते हैं ना कि किससे कितने बढ़े कितने घटे, ठीक है। तब एक लिस्ट डालते हैं पूरी शिफ्ट वाइज कि इस शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़े, इस शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़े, इस शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़े, ठीक है ना। तो वो आपको स्क्रीनशॉट रखना अपने पास, ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, फिर भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखो और उसके अकॉर्डिंग मॉक दो कि यार मेरे 140 रो आ रहे हैं और इस शिफ्ट में भैया 15 मार्क्स बढ़े थे, मतलब 140 प्लस 15 मेरे 155 मार्क्स आते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं अभी मेरी हिम्मत ये है कि मेरा लेवल ये तो हो गया कि मैं 2023 में कर देता तो मैं प्री तो निकाल लेता, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहीं से बढ़ता है, ठीक है। तो ये शुभम सर ने सीजन 23 का, 22 का, 21, 20, 19, 18 सारे डाले हुए हैं, ठीक है। अपने इनका जो चैनल है इनमें इन्होंने जो एनालाइज करवाते हैं उसमें इन्होंने सारे डाले हुए। मैं ट्राई करूंगा कि ढूंढ के टेलीग्राम पे हमारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मॉक देने हैं। 2018 में क्या हुआ था, जिन लोगों के 60 नंबर आए थे वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ के 40-40 नंबर बढ़ गए थे, वो 200 तक नंबर पहुंच गए थे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा 2018 के मॉक लगा देगा और उसको कह देगा यार मेरे को 40 नंबर ही आ रहे हैं, मेरे तो कट ऑफ भी नहीं निकल रही, तो भाई अगर तेरे 140 मार्क्स आ रहे हैं ना तो 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन के जोड़ दे, तुम्हारे 2018 के हिसाब से 180 नंबर आते और तुम सीधे डबल कट ऑफ निकालते, ठीक है। तो उम्मीद है कि मॉक टेस्ट को लेके ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी पढ़ाई, आपके नोट्स, आपके टीचर्स, आपके भगवान, आपके माता पिता का आशीर्वाद सब अपनी जगह है। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस अपनी जगह है, ठीक है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखो आप। ये एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है। थ्योरी वाला एग्जाम नहीं है कि थ्योरी आएगी वो लिख के आनी, भर के आनी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जितना जल्दी आपको रिएक्ट करने की आपकी आदत लगेगी ना, उतना जल्दी आप अच्छे तरीके से पेपर कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी और भी चीजें मैं टेलीग्राम में लगातार शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। फिर से कह रहा हूं,
1 महीने के लिए ऐसा करके देखो कि डेली मॉक लगा के देखो, एनालिसिस करके देखो, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। मेरा बढ़ा है यार, ठीक है, मेरा बढ़ा 18 में भी, जब मैंने पहली बार से दिया 18 का, मेरा 162.5 मेरे रो मार्क्स आए थे, ठीक है। पहली बार में 162 नंबर में कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे यार कि यार इतने नंबर आ जाएंगे, पर आए गए। 19 में भी ये हुआ मेरे साथ, 162.5 मेरे रो मार्क्स आए, और 20 में तो गजब भी हुआ कि 172 रो मार्क्स आ गए मेरे, ठीक है। ओनली और ओनली मॉक टेस्ट, इसके अलावा मतलब और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे से कोई फैक्टर पूछेगा तो वो एक ही है, मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।